हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कि कैसे हमने जो है मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करना है अपने ASP.NET के पेज के थ्रू। तो मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ASP.NET 4.0, जिसके अंदर के फाइल अपलोड के अंदर मल्टीपल फाइल अपलोड करने वाला ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो नया हमारा विजुअल स्टूडियो है 2015 या 2013 या 2017, तो उसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप फाइल अपलोड के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। मगर आप ये वाली ऑप्शन को अपने प्रीवियस वर्जन जो है विजुअल स्टूडियो 2010 जो है उसके अंदर जो है भी मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो आज की हमारी एग्जांपल यही है कि कैसे हमने जो है मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करना है विजुअल स्टूडियो 2010 की वर्जन के थ्रू। तो ये मेरे पास एक रनिंग प्रोजेक्ट है। पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि वर्किंग क्या है। तो चलिए फाइल्स को अपलोड करके देख लेते हैं इमेजेस को। तो मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनको अपलोड करके देख लेते हैं वन बाय वन। तो मैंने 5 इमेजेस जो है ब्राउज़ कर ली हैं। तो चलिए एक ही बार में इसको अपलोड कर देते हैं अपने ASP.NET पेज के थ्रू। तो जैसे ही मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो पांचों इमेजेस हैं वो मेरे जो है इमेज कंट्रोल के अंदर जो है डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इस तरीके की एग्जांपल है आज की हमारी। तो चलिए इसको डेवलप करके देखते हैं कि कैसे हमने जो है ये वाली जो है एग्जांपल को डेवलप करना है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं और इसका नेम रख देते हैं। पहले तो फोल्डर का नेम रख देते हैं जिसमें मैंने जो है ये प्रोजेक्ट को सेव करना है, अपलोड मल्टीपल इमेजेस। और यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड मल्टीपल इमेजेस। और यहाँ से जो है वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और इसको ओके कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है डिज़ाइन पार्ट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे हम एक नया वेब फॉर्म ऐड करेंगे अपने सॉल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ से मैं वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम भी दे सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और फिर प्रेस करूँगा ऐड के ऊपर। तो फिर से डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम टूल बॉक्स से लेबल को इंसर्ट करेंगे जिसका नेम है लेबल कंट्रोल, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब और इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जस्ट मैं चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल जो है मैं डे बाय डे अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का, अपलोड मल्टीपल इमेजेस यूजिंग ASP.NET 4.0। और यहाँ पे जो है इंसर्ट करेंगे हम एक टेबल, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे इसकी रोज़ लिख देते हैं 6 और कॉलम लिख देते हैं 2। तो ये मेरे पास एक टेबल आ चुका है। तो चलिए टेबल को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज 1, यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज 2, यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज 3, और यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज 4, और यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज 5। और यहाँ पे 5 जो है फाइल अपलोड वाले कंट्रोल इंसर्ट कर देते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये इंसर्ट कर दिया चौथा, और उसके बाद में पांचवा। तो यहाँ पे जो है हम एक बटन को इंसर्ट करेंगे और बटन के ऊपर लिख देते हैं
अपलोड ऑल, और यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट करेंगे, और टेबल की जो रोज़ होंगी एक ही होंगी, जो कॉलम होंगे वो होंगे 5। तो इसको ओके कर देता हूँ मैं। तो चलिए इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेंटर्ड कर देंगे, और यहाँ पे इमेज कंट्रोल को इंसर्ट करते हैं और इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, फिर से वही, और यहाँ से इमेज, और इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं दोबारा से। इसी तरीके से तीसरे के अंदर भी इंसर्ट करेंगे इमेज कंट्रोल, इसको ड्रैग कर देते हैं, और इसी तरीके से चौथे के अंदर भी इंसर्ट करेंगे इमेज, इसको भी ड्रैग कर देते हैं, और इसी तरीके से लास्ट वाले के अंदर भी जो है इमेज कंट्रोल को इंसर्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, इसका कलरिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। वो सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो बीजी कलर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, येलो, ओके कर देते हैं, और इसका जो बॉर्डर है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे को सिलेक्ट किया और इसका जो बॉर्डर है वो 1 कर देंगे हम, और इसी तरीके से इसका भी जो बॉर्डर है सारे टेबल का उसको 1 कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है बीजी कलर येलो कर देते हैं। तो अब हमने जो है कोडिंग वाला पार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। तो जो हमने यूज़ करना है वो करना है सिस्टम डॉट वेब, जो टैग है उसके अंदर जो कोडिंग करनी है वो ऑलरेडी मैंने करके रखी हुई है। तो ये कोडिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जो HTTP रन टाइम वाला टैग यूज़ करना है, तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सिस्टम डॉट वेब के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कोडिंग को नोट डाउन करना, तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से जो कोडिंग है इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने करना है अपलोड के ऊपर कोडिंग। तो अपलोड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वो भी कोडिंग मैंने कर रखी है। तो इसके लिए HTTP जो हमारा कलेक्शन वाला जो क्लास है उसको मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह जो है आप जो है यूज़ कर सकते हैं HTTP फाइल कलेक्शन को मल्टीपल फाइल को रिट्रीव करने के लिए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो नेम स्पेस हमने यूज़ करनी है वो करनी है system डॉट IO। तो ये ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारी कोडिंग है। कोडिंग में क्या है, बस इतना ही है कि मल्टीपल फाइल्स को हमने सेव करना है और बाद में चेक करवाना है कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो इमेज 1 को सेट करना है, आई की वैल्यू 1 है तो इमेज 2 को सेट करना है। तो हर एक इमेज कंट्रोल का जो है पाथ जो है, जो भी हम फाइल को अपलोड करेंगे इसका जो पाथ है इसके साथ अटैच कर देंगे, इसका पाथ जो है इसके साथ अटैच कर देंगे। इसी तरीके से पांचों का पाथ पांचों अलग कंट्रोल के साथ मैंने अटैच किया है इस कोडिंग के थ्रू। तो ये वाली कोडिंग भी आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं यहीं से इसको नोट डाउन करना है तो इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो इमेजेस को अपलोड करते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो चलिए इसको अपलोड करके देख लेते हैं। ये एक इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज, ये चौथी इमेज और ये पांचवी इमेज। तो पांचों को डायरेक्टली अपलोड करते हैं अपलोड ऑल के ऊपर क्लिक करके। तो मेरे पास कुछ एरर आ चुकी है, तो देख लेते हैं एरर किस चीज़ की है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो एक आपने देखा कि स्टूडेंट हमने एक अपलोड फाइल्स वाला जो फोल्डर है वो क्रिएट नहीं किया है, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हमने लिखना है अपलोड फाइल्स।
तो ये फ़ोल्डर इसलिए है कि जो भी फाइल्स हम अपलोड करेंगे वो सारी इमेजेस इस फोल्डर के अंदर जो है सेव होंगी। तो इसीलिए वो एरर शो कर रहा है, तो फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसको दोबारा से रन करते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए फिर से सिलेक्ट करते हैं अपनी इमेजेस। तो इसको अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पांचों इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं, क्योंकि पांचों जो है अपलोड फाइल्स जो फोल्डर है हमारा उसके अंदर जो है इसके अंदर सेव हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप जो है बड़े ही इजी वे के साथ जो है मल्टीपल फाइल्स को अपलोड या इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं अपने ASP.NET के एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो ये वाली अच्छी लगी है तो मेरे लाइक बटन को क्लिक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।